नगर निगम के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप मेयर प्रत्याशियों में शुरू हो गए हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर पार्षद प्रत्याशियों को डरा धमकाकर नामांकन वापस लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर निकाय चुनाव में गोकशी के आरोपी की पत्नी को पार्षद पद पर कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाने पर भाजपा प्रत्याशी ने जमकर आरोप लगाए हैं। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली ने अपने चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर पलटवार किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हार के डर की वजह से अर्गनल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के ना तो किसी पार्षद के द्वारा किसी कांग्रेस पार्षद से फोन पर बातचीत की गई है और ना ही उनके द्वारा उनके साथ चलने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को डराया धमकाया गया है। जो भी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के दिए गए बयान को सुना है, जिससे वह भाजपा के पार्षदों तथा प्रत्याशी को धमकी भरे अंदाज में डरा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी पर कोई सबूत है कि भाजपा के किसी पार्षद के द्वारा या उनके द्वारा किसी पार्षद को डराया धमकाया गया है तो वह सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वह फजूल की बातों में अपना समय व्यर्थ करें। दीपक बाली ने कहा कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और चुनाव प्रचार में वह प्रचार के लिए निकले थे। उन्हें पता लगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा अर्गनल आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से प्रचार छोड़कर पत्रकार वार्ता करने आए हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी, मैं जानता हूं कि वो बौखला गए। मैं सबूत से बात करूंगा, मैं सबूतों से बात करूंगा। वो बौखला गए। वजह अभी 2-3 दिन सब हुए हैं। टिकट मिला, रात को आया टिकट, उसमें भी एक गम का माहौल बन गया शहर के अंदर। हमने कुछ ऐसा करा नहीं, लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। संगठन की मीटिंग हुई, हमारे नेताओं ने मिलकर उस संगठन की मीटिंग में जिम्मेदारियां बांटी। आज पहला दिन था सुबह, जिसमें मैं जनता के बीच में कायदे से गया था। अब उसकी वीडियो कुछ पहुंच गई उनके पास, क्योंकि मैं तो 12 बजे जाके सो रहा हूं और 7 बजे निकल जा रहा हूं। जब मैं जनता में पहुंचा तो वहां जो जनता का प्यार मिलना शुरू हुआ तो नेताजी के पास वो वीडियो पहुंच गई और वो बौखला गए। मैं बिल्कुल भी बौखलाहट में नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाला हूं। तो पहला आरोप जो उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया, तो अब हम तो दिवाली और ईद मिलके मनाना चाहते हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण लड़ना चाहते हैं, फिर उन्होंने धमकाया। आप देखिए वीडियो, आरोप हम पे लगाया कि हमारे लोग धमका रहे हैं और उनका जो अंदाज है उसमें वो धमका रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम लोगों को धमकाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो भाई बड़े, सब लोग विनम्र लोग हैं और जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अब कैसे कहा उन्होंने क्या, कानून को मैं बहुत जानता हूं। बिल्कुल सच बात है, वो कानून को जानते हैं। जब मीडिया में पोस्टरों की बात उठने लगी दीवार पे, तो नेताजी की जो घर की दीवार पे लिखा हुआ था कि यह पोस्टर चिपकाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात मीडिया में उठने लगी कि नेताजी की दीवार पे, तो उन्होंने वहां फ्लैश चिपका दी। जाके वो अभी उखाड़ के देख लेना, नीचे वही लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए, अंदाज में हमारे नेताओं को, विचारों को कहा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक बात कही कि मैंने भी एक फोन करा और उन्होंने ये कहा
कि भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भैया आप ही बताओ, ये इज्जत का सवाल कहना, अगर पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, अगर मैंने कह भी दिया होगा तो इज्जत का सवाल है कहना उनके किसी प्रत्याशी को, ये धमकाना है क्या? जो गोकशी का आरोपी है, गोकशी गाय माता की हत्या, जिन्हें हम पूछते हैं उनकी हत्या, ये सबूत है। वो तो बाद में देंगे ना जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके आरोपी को, उसके परिवार को कांग्रेस का पार्षद का टिकट देना, ये है विचारधारा। अब इसमें भी वो कुछ और कहेंगे फिर कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो सीधा सीधा है। और कब का है? 2021 की एफआईआर। अभी का नहीं है कि ये तो एक नई चीज आ जाती कि अभी हो गया, ऐसा कर दिया। हमारा कहना यह है, हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, अभी आप सुमित जी से भी बात कीजिएगा। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए आप कोई भी आरोप लगा दीजिए। और इज्जत का सवाल है कहने को धमकाना कह दीजिए। पहली बात तो कहा नहीं, अगर मान भी लेते हैं ये कह दीजिए। विचारधारा की बात ये हो गई। सुमित जी ये बैठे हैं, मेरी उनसे और पूरी कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है कि जो कह रहे हैं बात सही है। एक शब्द बार बार बोल रहे हैं, गंदगी गंदगी गंदगी। ये क्या भाषा है? गंदगी नहीं फैला। अरे हम तो शहर में अगर कहीं, मैंने क्या कहा बार बार, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित, ये काशीपुर बनाना है, बात डेवलपमेंट की करनी है। तो हम लोग मिलकर आज जो बैठे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना सा है, आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए वो चुनाव लड़े और सामने आए, बिल्कुल बौखलाए ना, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। समाज के अंदर सब सामाजिक लोग हैं, घर परिवार में एक दूसरे के जाते हैं। धमकी भरी भाषा में बात हमारे कार्यकर्ताओं से ना करें और उन्हें ना धमकाएं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सच है। वो एडवोकेट भी है, कानून को हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर वो कानून को ज्यादा जानते हैं तो जो उनका अंदाज है, उस वीडियो को वो खुद देखें जो उन्होंने प्रेस करी है, और ये अपने आप डिसाइड कर लें। मेरे भाई की तरह है वो, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप अगला सवाल सुमित पाल जी से कीजिए, और उसके बाद विधायक जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे करें। जी आपसे एक